चर्चा हो रहा था एक जगह। शिव चर्चा जब खत्म हुआ, सब गुरु बहना को देख रहे हैं। दया मांगने के बाद कोई अचरा में गीठा बांध रहे हैं, कोई गमछा में गीठा बांध रहे हैं। हम पहन ले थे शर्ट, तो हम कोची में गीठा बांधू? अचंभव बात है कि नहीं? साहब बोले हैं कि नौटंकी ड्रामा ढोंग मत कीजिए शिव चर्चा में। आप इतना कमजोर शंकर भगवान है कि आप उनको आचरा में करके गिरा बांध के लेके चल जाइएगा घर। इतना हल्का है, इतना हल्का में ले लिए आप। इसीलिए कहते हैं कि शिव की चर्चा में ऐसा काम नहीं कीजिए। शिव चर्चा जब खत्म होता है तो दया मांग के ओकर बाद में गीठा बांधने लगते हैं। ये सब कहाँ, कौन सा शास्त्र में लिखा हुआ है? कहाँ हरेंद्रानंद कौन सा किताब में लिखे हैं? ना आओ चले शिव की ओर में लिखे हैं, ना शिष्यानुभूति में लिखे हैं। तो कौन किताब? आप लोग किसके कहने पे ऐसे कर रहे हैं? अब देख रहे हैं का वहां पे जो बड़ी गुरु बहना है, जो शिव चर्चा में 20 साल और 15 साल से चल रहे हैं। अरे हमें तो कहाँ 5 साल 4 साल हुआ है, लेकिन जो गुरु बहना 20 साल से चल रहे हैं उनको अभी तक ज्ञान नहीं मिला है। और वो उसको देखा देखी उनका बाल बच्चा भी देख रहे हैं कि छोटा छोटा फ्रॉक पहने हुए हैं, फ्रॉकवा में गिरा बांध के लेके जा रहे हैं। अब बताइए ये सब कौन सा नियम बता दिया आपको? कौन सिखा दिया कि गिरा बांध के शंकर भगवान को ले जाके घरे खोल देंगे? तो मैंने कहा थी शंकर भगवान गाय बैल बकरी थी कि वहां से डोरिये लेके चल जाएगा तू घरे। यही बात हम बोलते हैं तो लोगों का बड़ी हंसी छूटता है। आप जैसा करते हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अब आप लोग भी जा रहे हैं शिव चर्चा में, जहां जहां वहां अगर ऐसा होता है तो उस पर प्रतिबंध लगाइए, रोकिए। ठीक है, नहीं मानता छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि उससे लड़ाई करना है, नहीं मानता है उसको छोड़ दीजिए। दूसरा नियम एक और का देख रहे हैं, शिव चर्चा जब खत्म होता है तो अगरबत्तियां जलता है ना, धूप बत्तियां जलता है। वो कटोरिया में जो रखवा होता है, वो रखवा के चक्कर में मारा मारी कैले है एकदम पूरा। हमरा लगावे दा ऐसा कीजिए कि हमरा से कह दे तल घर से हम एक बोड़ा पानी लेके चलती हल, एक मुट्ठी सब ले जाके भभूत छीट देता हल। शिव चर्चा में ना भभूत होता है और ना गीठा बनाता है, ऐसा कोई आदेश नहीं है। ये आदेश अगर आप लोग कीजिएगा, हम करेंगे तो लोगों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। लोग कहेंगे कि जोग टोटमा भी होने लगा है शिव चर्चा में, ऐसे भी लोग बदनाम है। ऐसे भी अगर दया बैठ के मांगेगा तो लगता फलनी लगा तो सीखे था, फलनी लगा थे नजरिया पर ओकरा दे दिल के 4 टुकड़ी, ऐसे भी बदनाम। ऊपर से आओ आप लोग बदनामी वाला काम कर रहे हैं। हरेंद्रानंद बोले हैं कि आप मन ही मन करो, दया भी मांगना है तो मन ही मन करो। आपके अलावा आपका बेटा का भी पता नहीं चलना चाहिए कि वो दया मांग रही है कि चर्चा कर रही है। चर्चा तो सबसे बोल करना है, लेकिन दया मांगते समय कतना है कि आंचल पसार लिए, परथिया मार लिए, पूरा एकदम साधु के वेश में बन गए। अब साधु के भेष में बन गए, अब पता चले था कि फलानवा के लगा है कि गेहुमा में गेहूं लेरू ढुकल है, दौड़ा तक तुम दया का मांगवा कि टूट गए, वैसे दौड़े लगो लाठी लेके। तो कौन काम को ऐसा रूप धारण किए? दौड़ भी रहे हैं ना, उस समय भी आप दया मांग सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। इसमें कोई रूपरेखा बनाने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो वो सिस्टम को हटा देना चाहिए कि जहां पे राख का एक जगह देख रहे हैं कि राख एगो पुड़िया में ले लेके 50-50 रुपया में 50-50 रुपया में सेलिंग हो रहा है। एक और अद्भुत बात कि जेकर नाम के घोषणा करवाना है उसको से भी 50-50 रुपया ले रहा है। हम तो देखे थे, हम तो ठप पड़ गए। दूसरे जगह में हम गए हुए थे, हम कुछ नहीं बोले, लेकिन हम एक ही बात बोले कि जो भी ये काम कर रहे हैं उनको जीवन में कल्याण कभी जीवन में नहीं होने वाला है। वो जीवन इतना बर्बाद हो जाएगा उसको कि जो कहा नहीं जा सकता है। जो भगवान के नाम पे पैसा ले रहा है नाम घोषणा कराने के लिए। हम भी एक जगह गुरु कार्य में गए थे भैया, एक दीदी बोली कि भैया से पैसा कितना लगे थे कि नाम घोषणा करावे में? हम ये नाम घोषणा का पैसा नहीं लगता है, फ्री होता है। अगर कोई लेता है तो गलत बात है, आपको समझाना चाहिए। आप समझदार हैं, आप उनको बताइए कि नाम घोषणा करने के लिए पैसा का जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ आपका नाम का जरूरत पड़ता है। ऐसा नियम है।
एक फिर क्या हुआ, वहीं पे एक ही जगह देखे कि जब पनिया जो नहीं रखते हैं लोटवा में, कलसा बना रहा है उसमें, ओकरो पर नारियल रखा रहा है, ओकरो पर इतना कटोरा में अनाज रख के ओकरो पर नारियल रखा रहा है। अब बताइए कि आप शिव चर्चा कर रहे हैं कि आप सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं। शिव चर्चा में साहब बोले हैं कि ताम झाम नहीं करना है, साउंड नहीं रहेगा तैयो चलेगा। आप 4-5 मील के भी शिव चर्चा कर लीजिए, बिना पैसा के बिना खर्चा का शिव चर्चा होता है, वही असली शिव चर्चा है। आज साउंड लग गया है, इसलिए साउंड लगा है कि ताकि कोई गुरु बहना अपने धर्म से दूर जा रहे हैं, शिव चर्चा में आना नहीं चाहते हैं, शिव चर्चा के नाम सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन नहीं कैसे सुनवा, ना कनवा में ठेपी डाल लेवा, अब अजय जाई तो बंद कर दबा एकरा। उनको तक कान तक भी आवाज जा रहा है। हो सकता है कि एक आध बात हमको मुंह से अच्छा निकल जाए, आपके मुख से अच्छा निकल जाए, तो आप हो सकता है कि वो गुरु बना ले शिव के। तो कहीं ना कहीं हम लोग के आज शिव चर्चा करने के बजाय एक ही है कि एक दूसरे को जोड़ना, एक दूसरे को शिव शिष्य बनाना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आके भजन गाना, यहाँ से आके चर्चा करना। ये नियम हटा दीजिए कि शिव चर्चा खत्म हो गया तो हल्का पानिया हल्का हल्का पचामृत के जैसा छीटेंगे मथुआ पर, क्या करेंगे कि हल्का सा लेके जीभे से चाटेंगे। बताइए, हम सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं करवा रहे हैं, हम शिव चर्चा करवा रहे हैं। आध्यात्मिक कार्यक्रम है। शिव चर्चा वही करता है जिसके पास में ज्ञान नहीं है, जिसके पास में संस्कृत बोलने का अक्ल नहीं है, 5 गो श्लोक बोलने का अक्ल नहीं है। हम लोग श्लोक जानते हैं, कोई श्लोक जानते होंगे, कुछ लोग को पता है का दो गो, तो श्लोक बोल देने से नहीं होगा, उसको अर्थ भी पता होना चाहिए ना। संस्कृत तो बोल दिए लेकिन उसका हिंदी भी तो पता होना चाहिए, काहे कि सब हिंदी में यहाँ पे समझने वाले लोग हैं, मगही में समझने वाले लोग हैं, कोई यहाँ अंग्रेज नहीं है। तो हम लोग जैसा देश वैसा भेष। अगर मान के चलिए कि आप लोग के बीच में अगर बांग्ला बोलने लगे तो तुरंत हमारे मुँह टुकुर टुकुर खाली देखबा, एक अलावा कुछ नहीं, का समझ में आएगा। तो जैसा देश वैसा ही भेष करना चाहिए। ये सब शिव चर्चा में नौटंकी ड्रामा ढोंग बहुत हुआ। आज इतने लोग आए, चर्चा किए, सब तरह के बात बोले, सब तरह के बात बोले कि नहीं, एक तरह के कोई बात बोला, उसमें से अगर एक को छाट के अगर रख लीजिएगा, एक कोई बात छाट के रख लीजिएगा तो हमको लगता है कि जीवन कल्याण हो जाएगा। जैसे कि मान के चला दीदी लोग क्या कराती कि सब जुड़वा गुनता थू और एक जरा सुइया छोड़ देता था। ठीक उसी प्रकार से तो करना है, सब बात को छोड़ दीजिए, एक ही को बात को रख लीजिए। बढ़िया जो बात आपको लगता है, हर बात सबको अच्छा नहीं लगता है, जान लीजिए। हो सकता है सब बात सबको अच्छा नहीं लगता है, हमको बात को कुछ लोग को खराब भी लगता होगा, लेकिन कुछ लोग का अच्छा भी लगता होगा। तो खराब पर ध्यान मत दीजिए, अच्छाई पर ध्यान दीजिए। खराब जो सोच रहा है उसको सोचने दीजिए, जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। आप घर बढ़िया बना लीजिएगा ना तो सब कोई देख के क्या करेगा, इतना जलन होगा उसको कि कैसे फलनवा इतना बढ़िया घर बना ले लग, कैसे ओकरा घर 4 व्हीलर गाड़ी है, 2 चकवा गाड़ी है। ये नहीं सोचेगा कि हम भी उसको जैसा बने। अरे जलना है तो दीपक की जैसा जलो, कि अपने अंधेला में रह के दूसरे को इंजोला देता है। दीपक जहाँ जलता है वहां पर देखते हैं कि चारों ओर दीपक के चारों ओर अंधेला रहता है, लेकिन उसको आगे जाइएगा तो इंजोला होगा। दीपक से यही सीख होना चाहिए। आज हम शिव चर्चा में दीपक जलाने का एक ही मकसद है कि अपने अंधेला में रह कर दूसरे को जिंदगी को इंजोला कीजिए, वो जिंदगी बहुत बढ़िया रहेगा, आपका सुकून मिलेगा। लेकिन आप लोग क्या बना लेते हैं, नियम बना लेते हैं कि ना दीपकवा नहीं जलते तो शिव चर्चा मन बढ़िया लगते। भैया शिव गुरु ऐसा थी वो नहीं रह जाता थी, ऐसा मन में आपको है। दीपक नहीं भी जलाइएगा तैयो शिव गुरु आवेंगे, फोटो नहीं भी रखिएगा तैयो शिव गुरु आवेंगे, प्रसाद नहीं भी रखिएगा तैयो शिव गुरु आवेंगे, हम शिव चर्चा में नहीं भी आएंगे तैयो शिव गुरु आएंगे। मन आपका साफ होना चाहिए, सच्चे मन से शिव चर्चा करना चाहिए। तब एक बहुत बड़ा विडंबना और है,
बरखा दीदी आई हुई थी चतरा परसों, यानी 1 तारीख को, नहीं सॉरी 30 तारीख को हमने सवाल पूछा था। 2-3 सवाल पूछे थे जो अभी बताए, उसी का सवाल हम पूछे थे। दीदी एक ही बात में बोले हैं, जो भी भभूत वाला काम करते हैं वो पैसा के लिए करते हैं, पैसा कमाने के फेर में वो भभूत बांटते हैं। आपको अगर पैसा कमाना है तो आप भी बांटिए, आपका परिणाम शंकर भगवान खुद दे देंगे। आपको किसी से कहने से जरूरी नहीं है, आपको किसी से झगड़ा करने का जरूरत नहीं है। एक बात और बताए, जब भी शिव चर्चा करते हैं हम लोग बहुत जगह, यहाँ नहीं, आज तो यहाँ तो है ही हैं, जैसे दीदी बैठे हुए हैं वहां शिव चर्चा में, वहां पर अगर शंकर भगवान के फोटो के पास नहीं भी बैठेंगे वो भी चलेगा। आज शिव चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो वहां बैठे हुए हैं, कल तो वहां पे नहीं बैठिएगा। तो कहे हैं कि आप एक समान सब दिन किसी को देखिए। 2 बेटा है, एगो के बेटा के मानिएगा, एगो बेटा के नहीं मानिएगा, एगो बेटा के चारों बगल शिकायत कीजिएगा कि बड़का हमारा है, कहूँ पैसे न दे है, ई न दे है, वो न दे है। तो बेटा बनने के बाद नहीं बिगाड़ जाएगा। अगर किसी का शिकायत करने से अगर कोई सुधर जाए तो हमको नहीं लगता है कि सुधर सकता है। जितना शिकायत कीजिए उतने बदमाश होगा। कोई पुतो अगर मान के चलिए कि थोड़ा बहुत इधर उधर कर रही है, काम धाम नहीं कर रही है, तो एक काम कीजिएगा, थोड़ा दूसरा के सामने उसको बड़ा ही बतिया लीजिए ना। बड़की पुतोही आई से हमरा, बाप रे बाप, 1 मिनट नहीं छोड़, तो जरा सा ठेवना में दर्द देवे लगा है तो तुरंत दबावे लगा है। हालांकि मत कहीं दबाई लगे, लेकिन उसको बड़ाई कीजिए किसी के मुंह के सामने, उसको मजबूरन सोचना पड़ जाएगा। अब इतना सोचेगी कि भाई हम तो उनको पैर कभी दबाए नहीं है, लेकिन फिर भी हमको सासू माँ सबके सामने बड़ाई की, कहीं ना कहीं हमको में कमी है। तो हो सकता है कि सुधर जाएगी। और अगर किसी के शिकवा शिकायत कीजिएगा तो सुधरने का तो नाम फुल गारंटी की बात नहीं है, बिगड़ जाएगी। जितना उसको शिकायत कीजिएगा उतना ही बिगड़ेगी। तो आप पर डिपेंड पड़ता है। हो सकता है कि बहू थोड़ा सा, आजकल के पुतोहियों भी जरा बोला कर रहा थी, ऐसा बात ना है। अब कुछ ससुइयों भी जरा रहा थी, तीर मारे पड़ रहा थी। अगर मान के चला कि खाना बनेल को पुतोहिया बेचारी बढ़िया से देखभाल के खाना बनेलक, एगो आकर पार गिर, फिर कहते हैं कि मन तोरा आँखिया फूटल रहो, इतर इतर कर तोरा नहीं लोग कहो। तब पुतोहियो भी बोला थी कि मन 32 गो दांत होता, एगो आकरा पड़ गलो तो चेबावे में का लगी था है कि नहीं। तो ऐसा बात नहीं है, कोई भी नहीं चाहता है कि हम खराब हैं। अपने से कोई कहता है कि हम बढ़िया खराब हैं, खराब और अच्छा दूसरा कोई डिसाइड करता है, अपने से नहीं होता है, दूसरा कोई डिसाइड करता है कि हम खराब हैं कि अच्छा हैं। आपके पास जब पैसा है ना तो सब कोई पूछेगा, जब तक वृद्धा पेंशन मिले वाला है, तोरा जैसा ही देखा कि महीना पूरे वाला है, महीना में 1100 रुपया आवे वाला है, वैसा ही देखा कि पुतोहियन पूरा तेल लगावे लगता, तो काहे लगी 1100 रुपया में कहीं कुछ न कुछ मिला। जैसा ही पैसा निकाल लो वैसा ही जा गायब हो गला। तो यही आजकल के प्रकोप है। जिसके पास पैसा है उसको सब कोई पूछेगा, जिसके पास पैसा नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है। सुन लीजिए, जितना गरीब इज्जत मान सम्मान दे देगा ना, अमीर उतना इज्जत नहीं दे पाएगा, कभी नहीं पूछेगा भी नहीं कि बैठिए, ये गिलास पानी के तो दूर की बात है, पूछेगा भी नहीं। तो हम लोग देखिए शिव चर्चा में है तो सिस्टम से काम कीजिए, और सिस्टम से काम कीजिएगा तो आपका शिव गुरु जरूर दया करेंगे, जरूर करेंगे, कहीं नहीं करेंगे। आप उनके पीछे मेहनत कर रहे हैं, आप उनके पीछे रात दिन लगे हुए हैं, तो दया कहीं नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग पहले ही खोज दीजिएगा कि ना हमरा पहले 2 तल्ला बनाइए था तबे हम चर्चा में है। वो तो ये हो गया अहंकारी वाली बात, अहंकार वाला बात नहीं करना है। हम लोग शिव शिष्य हैं और शिव शिष्य के अहंकार अच्छा नहीं लगता है। जैसे आपसे आज हम इस गांव में आए हैं, जान पहचान है तभी ना आए हैं। अगर कोई अनजान आदमी से आपको मिल जाएगा तो बात कीजिएगा, उससे नहीं बात कीजिएगा।
क्योंकि वो अनजान आदमी है और अनजान आदमी से उतना लोग बात नहीं करता, जान पहचान हो जाता है तब बात होता है। तो आज शिव चर्चा के माध्यम से आज देखिए कि इस गांव में पलामू जिला है और पलामू जिला में हम लोग आके गुरु के कार्य कर रहे हैं। आप लोग के बात सुन रहे हैं, हम लोग के आप बात सुन रहे हैं ना। तो इसलिए अब देखिए कि कहीं कहीं देखते हैं कि शिव चर्चा में क्या करेंगे ना कि गौर और गणेश रख देंगे, गौर गणेश रख देंगे है भैया ओकरा पर जरा जरा सिंदूरा गिराई है, काहे लगी गिरे बस सिंदूरा ओकरा पर गौरवा गणेश पर। छठिया में जैसे देखते हैं कि छठ पूजा होता है, ये सब अंधविश्वास है, कहीं भी कोई शास्त्र में लिखा नहीं है। जो भी गौर गणेश पर, जो कि रास्ता में जो गौर गणेश पर सिंदूर और काची तो चावल देते हैं, वो सब गलत काम करते हैं, ये सब गलत काम करते हैं। ये सब कहीं भी नहीं शास्त्र में क्या बताया गया है। शास्त्र में बताया गया है कि आप अपने लिए, अपने खुशी के लिए किसी को मुगा दीजिए, जान मार दीजिए, ये अच्छा लगता है। ये शास्त्र में कहा गया है कि आप भी जियो और दूसरे को भी जीने दो, ऐसा नहीं कि अपने चलते दूसरे को मुगा दीजिए। बताइए तो आप लोग छठ पूजा करते हैं, हम जहां जहां देखते हैं छठ पूजा देखते हैं कि गिरेले चलते हैं गोबरा पर। तो शिव चर्चा में भी गौर गणेश रखने का जरूरत नहीं है। ये चर्चा है, इसका नाम है शिव चर्चा, इसको नाम पूजा नहीं है, शिव चर्चा नाम है इसका। और इसलिए शिव चर्चा में ये सब विधि विधान मत कीजिए, तब परिणाम मिलेगा। हर शिव चर्चा करने वाले दुख में पड़ा हुआ है, यही वजह है कि सब उल्टा पलटा काम हो रहा है, उल्टा पलटा काम कर रहे हैं तो उल्टा पलटा परिणाम मिल रहा है। जाइए यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेटा के तबीयत खराब है तो यहाँ बेटा के लिए दया मांग रहे हैं कि हे शिव गुरु हमारे बेटा के बुखार लगल है, जितना जल्दी ठीक करा। बेटा के तबीयत ठीक हो गलो, 2-4 दिन के बाद तोरा बीमारी हो गलो वही वाला, तो दया काहे ला मांगे आप? उल्टा होगा। अगर किसी के लिए दया मांगिएगा तो उल्टा होगा। इसलिए उसको से दया मंगवाइए, जिनका बेटा का तबीयत खराब है तो बेटा से ही तबीयत दया मंगवाइए। बेटा के तबीयत खराब रहते तो दवाई हम खावे तो ठीक हो जाते ओकरा। दवाई जो जिसका बीमार है, जो बीमार है वही दवा खाएगा तबे ठीक होगा। हमको खाने से ठीक नहीं होगा। हमको भूख लगा हुआ है तो आप लोग खा लीजिएगा तो भूख मेरा मिट जाएगा, हो सकता है। ये सब कुछ चीज ऐसा है कि जो कि शिव चर्चा में अंधविश्वास वाली बात है। अंधविश्वास बात पे मत रहिए। आप लोग पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत भी आप पढ़े नहीं है, आपका बाल बच्चा पढ़ा है, कुछ कोई न कोई तो पढ़ा है कि नहीं। पढ़िए, आप लोग किताब पढ़िए, अगर शास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो शास्त्र पढ़िए, शिष्यानुभूति पढ़िए और चले शिव की ओर पढ़िए, सब किताब तो लिखा हुआ है। अगर दया मांगने से किसी के बदले में अगर दया मिल जाता तो कोई व्यक्ति अपना मोटापा से परेशान है, कोई व्यक्ति अपना दुबलापन से परेशान है, अगर किसी के बदले में अगर दया मिल जाता देखा कि दीदी जरा सो हम बाटी दुबर पातर ही जरा सा तू अपन शरीर हमरा दे देता है, ऐसा होता। धरती पर इतना गोरा गोरा लोग हम कहते ले दीदी हम बाटी कारिया ही जरा सा तू अपन रंगवा हमरो दे देता है, ऐसा नहीं है। जो जिसके लिए है उसी के लिए है। अब मान के चलिए, अच्छा ठीक है, हम लोग आप फेयर लवली लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं आप बताइए तो? इसका आपको पास में कोई है आंसर? सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाते हैं। तो इसमें सुंदरता कैसे बढ़ेगा? शिव के गुरु बना लिए हैं, बनाने से नहीं होगा। फेयर लवली लान के घरे रख ले ही हम और लगेबे न करा तो फायदा करा। सुंदरता कैसे होगा? गुरु बना लिए हैं, गुरु के कार्य कीजिए। गुरु का कार्य में क्या करना है? काम धाम छोड़ के शिव चर्चा कीजिए नहीं। अरे जहां जा रहे हैं आप, धाने काटे जा रहे हैं, गेहूं काटे जा रहे हैं, वहीं पे बतियाइए ना भाई, शिव चर्चा के बाद बताइए ना, वही तो बात है। इसीलिए तो कहा गया है गप कीजिए, गप से आपको भगवान मिल जाएंगे। पहले लोग तप किए तो तप तो कर ही रहे हैं, भोरे से बेजार धूप में बैठे ही है 4-5 घंटा से, यही तप नहीं हो रहा है। तप हो रहा है उधर और गप हो रहा है इधर, और दोनों हो रहा है, बातचीत दोनों हो रहा है और दोनों में चर्चा हो रही है। यही तो असली शिव की चर्चा है। न तो ऐसा मत समझे कि तू तो तोरा इतना पूछा गलो, तोरा कितना दिन हो गई था जो फटर फटर करे था, ये बात रख के तोरा नींद मत गड़बड़ा दिया। ज्ञान कोई उम्र से नहीं होता है।
ज्ञान संगति से होता है। जिस तरह का जगह पे जाइएगा, बड़ा बड़ा कार्यक्रम होता है तो जानते हैं कुछ नहीं रहता है, फूल पत्ती अगरबत्ती मोमबत्ती कुछ नहीं रहता है, खाली रहेगा। जानते हैं खाली फूल रहेगा। अगर प्रणाम करना है तो फूलवा देख के प्रणाम कर लीजिएगा, वही असली प्रणाम हुआ। यही नहीं सोचे था कि हम जावी थी 10 रुपया का अगरबत्ती बढ़िया थामके वाला जलावे तब भगवान सेंठवा सुन के और ऐसा थी। भगवान सेंठवा सुन के नहीं था तू, भगवान तोर भौआ देख के था तू, भगवान तोहर सूरतिया देख के नहीं था तू, भगवान आपका भाव देखते कैसा विचार का इंसान है, वही विचार देखकर भगवान आपके प्रति खुश होंगे। आपको क्या लगता है कि हम बढ़िया अगरबत्ती जला देंगे, बढ़िया प्रसाद चढ़ा देंगे? अरे चढ़ाना है तो जरा रसमलाई चढ़ाइए ना, महंगा वाला 5 रुपया की इलायची बेदाम का चढ़ाते हैं। चढ़ाना है तो बढ़िया दम उजला व्हाइट वाला रसगुल्ला चढ़ाइए, वो सब नहीं चढ़ाइएगा। काहे? कितने महंगा है तो के चढ़ावा है भाई? सस्ता वाला भगवान के और महंगा वाला आपने, है कि नहीं? चलिए ये सब चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। शिव चर्चा में जब भी कीजिए आप लोग घर पे ये सब सारी बातों का ध्यान दीजिएगा। और ये सब बात हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, हम साहब का चर्चा सुनते हैं, हरेंद्रानंद का चर्चा सुनते हैं, बरखा दीदी को चर्चा सुनते हैं, और सुनते हैं तभी उनकी वाणी से निकला हुआ हम हर चीज को कलेक्ट करते हैं और आप लोग को सोचते हैं कि आप लोग भी बता दे ताकि आप भी किसी और को बताइएगा। अपनी मन की बात मन में रखने से अच्छा है कि किसी और को बताइए, समझाइए, ताकि आपके वजह से कोई सुधार आ जाए, किसी का जिंदगी बन जाए। वही ना है ना? तो ज्ञान रखने से नहीं होता है, ज्ञान किसी और को बांटिए। धन रखिए ना, लेकिन कम से कम ज्ञान बांट दीजिए। ज्ञान बांटे से कम जाएगा? कमे की बात है। तो अगर कमेगा नहीं तो कम से कम बांट दीजिए। तो आज के बाद कौन कौन बांटिएगा? जरा हाथ उठाइए तो सबके ठिका ले ले रहा है। देखते खनी नहीं बांटे लगाई था, ये सब कही था कि नहीं हम ना बांट, हम रखल रहा। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए फिर से सभी को प्रणाम। अगर कुछ गलती बोल दिए होंगे तो क्षमा चाहते हैं। जो शिव चर्चा में जो होता है वही हम बात बताए हैं, अलग से कोई बात नहीं बताए हैं।